जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट और कल मैंने लास्ट क्वेश्चन एक आपको होमवर्क दिया था, तो किसी का भी कमेंट नहीं आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम 2 क्लास कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास लेकर आपके बीच फिर हाजिर हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या रहा था, 5,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और क्वेश्चन को कैसे करना था ये भी आपको मैं सिखा चुका हूं। ये जो है 2 महीने दिया है, यहां पर रेट कैसी है, ईयरली दी है और मैं आपको बता चुका हूं अगर टाइम आपका क्या है, टाइम आपका अगर किसमें है, मंथ में है और रेट आपकी ईयरली है, रेट आपकी कैसी है, ईयरली है, तो आपको क्या करना है, इस रेट को 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये रेट हो जाएगी मंथली। क्या हो जाएगी, ये रेट मंथली हो जाएगी। या फिर टाइम पीरियड को आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। तो कितने का, 2 मंथ का मेरे से क्या पूछा है, 2 मंथ का क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है यदि ब्याज मासिक संयोजित किया जाए। ब्याज कैसा है, मासिक संयोजित किया जाए। तो देखिए रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी आपकी 12% ईयरली है, ये वार्षिक है और ये कितनी हो जाएगी, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 1% मासिक, यानी कि 1% मंथ। चलिए कैलकुलेट करते हैं 2 महीने का। तो 5,000 रुपए 1% की दर से 1 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 50 एकम 50, यानी कि 1 महीने में उसे कितना मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा। अगला महीना फिर आएगा तो अगले महीने में उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो अगले महीने के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, तो जो अमाउंट होगा यानी कि 5,000 रुपए तो उसने दिया था और 50 रुपए उसका ब्याज बना, तो ये कितना 50 यानी कि 5,050। ये क्या हो जाएगा, ये एज अ प्रिंसिपल हो जाएगा। 1% की दर से 1 महीने का ब्याज, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 505/10, यह आ जाएगा 50.5 यानी कि 50 रुपए 50 पैसे ब्याज बनेगा। तो टोटल हमारा यहां पर मिश्र धन कितना आ जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5150 रुपए, 5100 रुपए 50 पैसा, क्या बनेगा, 5100 रुपए 50 पैसा। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते ही, तो कल का क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया, आज के अच्छे क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में आपको क्या है बताऊंगा, कैसे करके प्रिंसिपल निकालते हैं। अगर आपको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है और आपसे क्या निकलवाएगा, प्रिंसिपल निकलवाएगा। दूसरी चीज क्या है, कैसे करके हम टाइम निकालें। तो आज इन 2 टॉपिकों पे बात करूंगा और इन्हीं 2 टॉपिकों पे क्या होंगे, हमारे क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते आज की क्लास। चलिए देखते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। ब्याज कैसा, छमाही संयोजित हो, ब्याज कैसा है, छमाही संयोजित होगा ब्याज। ब्याज यहां पर क्या दिया है, ब्याज छमाही संयोजित हो और आपको क्या क्या दिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। क्या दिया है, प्रिंसिपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 6,000 रुपए। दूसरी चीज क्या है, रेट है, क्या है 10% और वार्षिक है। सबसे बड़ा खेला यहीं पे होता है। रेट आपको वार्षिक दे दी, ब्याज कैसा ले रहा है, छमाही ले रहा है। टाइम वर्ष, तो इसकी छमाही बनाएंगे तो कितनी छमाही बनेंगी, 3 छमाही बनेंगी।
यानी कि 3 हाफ ईयर होंगी। अब रेट क्या होगी, जब हाफ ईयर टाइम आपका हाफ ईयर में लेगा तो रेट भी भैया हाफ ही लेगा। तो रेट आपकी क्या हो जाएगी 10/2%, कितनी 5% क्या छमाही, यानी कि 100 रुपए अगर वो देगा तो प्रत्येक 6 महीने में 6 महीने के अंतराल पे वो हमसे क्या ले लेगा 5 रुपए ले लेगा। फिर अगले 6 महीने के लिए उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भैया 5 रुपया, तो उसका ब्याज हो गया 105 रुपया हो जाएगा मूलधन। फिर अगले 6 महीने के लिए वो ब्याज कैलकुलेट करेगा। फिर इस तरह से जो ब्याज बनेगा फिर से किसमें कर लेगा, वो अपने प्रिंसिपल में इंक्लूड कर लेगा। तो इस तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना। अब सब कुछ हमारे पास है, पी हमारे पास है, आर हमारे पास है, टी हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए कैसे निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6,000 रुपए थे और किस रेट से दिया उसने 5% की दर से दिया। कितने समय के लिए 1 साल के लिए, यानी 1 छमाही के लिए, 1 महीने के लिए। अगर टाइम पीरियड यहां वर्ष होता तो 1 वर्ष, छमाही है तो 1 छमाही, माह है तो 1 राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 6 पंजे 30, यानी कि कितना ब्याज बना 300 रुपए। ये पहली छमाही का क्या है ब्याज है, ये पहले ईयर का ब्याज है या पहले महीने का ब्याज है। अगली छमाही या अगले माह का ब्याज क्या होगा, तो भैया ये जो ब्याज है अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना 6,000 रुपए तो उसने दिया था और 300 रुपए उसका ब्याज, तो 6300 रुपए ये क्या हो गया, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। और ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही आपका सेकेंड ईयर का क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है। तो दर कितनी थी 5% थी, समय कितना है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 और 1 31। कितना ब्याज मिला दूसरी छमाही में, तो 315 रुपए। 315 जोड़ दिया, ये कितना हो गया 6615 रुपए। ये थर्ड छमाही के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 6615 गुना 5/100 गुना 1। नहीं काटेंगे क्योंकि कट नहीं रहा कंप्लीटली, वो कंप्लीटली नहीं कटता तो हम नहीं काटते हैं। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 और 2 7, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 3 33 बटा 100। तो ये आ जाएगा 330 रुपया 75 पैसा। ये क्या आ गया मेरे पास, ये थर्ड छमाही का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा थर्ड छमाही के लास्ट में 6615 रुपए तो पहले ही था, 330 रुपया और 75 पैसा और मिल गया। तो 5 4 6 3 9 यानी कि 6945 रुपया 75 पैसा। ये क्या बन गया मेरे पास, अमाउंट बन गया। अब ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल है 6,000 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिए क्या रहेगा आपका, यानी कि CI क्या हो जाएगा 945 रुपए, सॉरी तो ये बोल सही रहा हूं लिख गलत रहा हूं, 945 रुपए 75 पैसा। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहां से भी देख सकते हैं 3 और 3 6 3 9, ठीक है 900 हो गया, 15 और 30 45 और 75 का 75, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है किस राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपए होगा। क्या बताना है, मूलधन बताना है, यानी कि किस राशि की बात कर रहा है। अब देखिए यहां पर 2 चीजें आपको दी होंगी, या तो ब्याज यहां पर क्या दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, या फिर आपको क्या दिया होगा, तो या आपको क्या दिया होगा अमाउंट दिया होगा, क्या दिया होगा मिश्र धन दिया होगा। तो बस आपको डरना नहीं है कि अमाउंट आ गया आप क्या करें, करने का तरीका वही रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए जब आपको क्या है प्रिंसिपल अगर नहीं दिया है
तो प्रिंसिपल को हमेशा क्या कर लेना है, लेट करना है, यानी कि मानना है, माना। कितना मानेंगे, क्या मानेंगे, तो वो देखिए, वो हम डिपेंड करेंगे टाइम पीरियड पे। अगर टाइम पीरियड 2 वर्ष है तो 100 मानिए, 3 वर्ष है तो 1000 मानिए, और 4 वर्ष है तो 10,000 मानिए। क्या मानेंगे भाई, जितने ईयर दिए हो उतने जीरो लगा लो, 1 मान के। तो क्या मानेंगे, प्रिंसिपल को 1000 रुपए। प्रिंसिपल क्या मानेंगे हम, 1000 रुपए। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपए हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम ब्याज। अब क्या निकालेंगे हम, ब्याज। तो करने का तरीका बता दिया मैंने, क्या करना है, तो प्रिंसिपल को मान लेना है, माना प्रिंसिपल, माना P = 1000 रुपए। अगर यहां 2 ईयर दिया होता तो 100 मान लेता, लेकिन यहां ईयर कितनी है, 3, तो 3 जीरो लगा लो। रेट क्या है, 10%, तो R आपकी हो गई, R 10% है। टाइम आपका 3 ईयर है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म, 1000 रुपए दिया था, 10% की दर से दिया था, 1 साल के लिए कितना ब्याज लेगा, तो आप कहेंगे 100 रुपए ब्याज लेगा। तो 100 रुपए ब्याज लेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 रुपए। ये सेकेंड ईयर को क्या करेगा, तो ये सेकेंड ईयर में क्या करेगा, एज अ प्रिंसिपल करेगा। 1100 रुपए 10% की दर से 1 साल में कितने हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 110 रुपए। अब 110 ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1210 रुपए अमाउंट। और ये अमाउंट सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर में एज अ प्रिंसिपल काम करेगा। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। कितना ब्याज मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 121 रुपए। अब आपको देखिए, आपको क्या निकालना है, यहां पर क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। यहां पे ये ब्याज और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 1331 रुपए। ये क्या आ गया बाबू, तो ये आया है अमाउंट। ये क्या आया है, ये आया है आपका अमाउंट। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। यानी कि यहां से हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप कहेंगे 331 रुपए, और इसकी वैल्यू कितनी है, 662 रुपए। कितनी है, 662 रुपए। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, जो माना 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 662 बटा 331 गुना 1000। एकम दूना, और 2 की जब 1000 से गुना करेंगे तो 2000। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकल गया। अगर यहां पर देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत लॉन्ग मेथड है, लेकिन क्या है, मैं जब समझाने के लिए करता हूं तो मुझे बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि आप सीधे कैलकुलेशन, मैं यहां पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मैं नहीं लिखूंगा। ये क्वेश्चन आप माइंड में भी कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन तो ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया, 2000। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। ये चलिए दिख नहीं रहा है, चलिए इसकी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इरेज करके इधर लिखते हैं। ये दिख रहा है इधर, तो देखिए यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 331 रुपए, और इसकी वैल्यू कितनी है, 662 रुपए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 1000 की, तो 1000 की वैल्यू निकाल दीजिए। 662 बटा 331 गुना 1000। 331 एकम और 331 दूना, 2 गुना 1000। योर प्रिंसिपल विल बी 2000 रुपए। कितना आंसर आ जाएगा, 2000। तो ये था आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपए हो जाएगा।
क्या बताना है आपको? प्रिंसिपल बताना है। क्या दिया है आपको? टाइम दिया है 2 वर्ष, और अभी मैं आपको बता चुका हूं अगर जो टाइम दिया है बस प्रिंसिपल को हमेशा क्या करना है? मानना है। क्या करना है? मानना है। क्या मानेंगे? तो हमेशा क्या मानना है? ईयर के अकॉर्डिंग मानना है। प्रिंसिपल क्या माने? तो 1 मान के जितने ईयर हैं उतने 0 लगा दो, यानी कि 100 रुपए। 100 यूनिट मैंने क्या माना है? प्रिंसिपल माना है। माना, यहां सॉरी माना लिख लिया केवल, है ना। थोड़ा सा इसको इरेज करके सही करते हैं। माना पी कितना है? 100 यूनिट है। अब पी अगर 100 यूनिट है तो रेट आपकी कितनी है? रेट है 5% और टाइम है आपका 2 ईयर। तो 100 यूनिट पे कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट 100 यूनिट पे बनेगा वही क्या होगा? इसके इक्वल कर देंगे हम भाई, फिर हमारा क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो 100 रुपए पे 5% की दर से 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप कहेंगे 1 साल में मिलेगा 5 रुपए, सॉरी 5 यूनिट है, 5 रुपए, जो भी चाहो मान लो। और ये 5 रुपए जब मिलेगा तो 100 रुपए जब दिए थे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 105 रुपए। और ये 105 रुपए अगले साल के लिए क्या हो जाएंगे? एज अ प्रिंसिपल। 5 की रेट से 1 साल में कितना हो जाएगा ब्याज? फिर अब काटना मत, काटोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये कितना आ जाएगा आपका? तो बटे 100, तो ये आ जाएगा 5.25, है ना। तो यहां से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, किसकी बात करें? सीआई की बात करें, तो सीआई आपका कितना बनेगा? 5 और 5.25, यानी कि ये हो जाएगा 10.25, यही हो जाएगा ना। और ये क्या आ गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो इसकी वैल्यू आपकी 492 के बराबर है। इसकी वैल्यू आपकी 492 के इक्वल है। तो कितना धन दिया था? तो किसकी वैल्यू निकालनी? 100 की वैल्यू निकालनी। 492 बटा 10.25 गुना 100। तो देखिए इसका क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से और गुना कर लेंगे, है ना। अब ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 492 गुना 100 गुना 100 और बटा 1025। किससे काटेंगे इसको? 5 से ही काट लीजिए या 25 से काट लीजिए सीधे। देखिए 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब 41 है, ये 41 को इससे डिवाइड करिए, 41 से इसको डिवाइड करिए 492 को, ये तो 41 एकम, 41 एकम देखिए कितना 8 बचा, 82 हो गया। 41 दूना, तो क्या बचा यहां से? 12 गुना 4 और गुना 100, 12 चौक 48 गुना 100, यानी कि 4800 रुपए। प्रिंसिपल क्या था आपका? 4800 रुपए, 4800 रुपए। तो यही क्या था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वह कौन सा धन है जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 676 रुपए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, अब ये क्या है? क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट है? नहीं। तो आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो सीधे सीधे लिख देगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अदरवाइज क्या होगा? ये अमाउंट होगा। क्या होगा? ये अमाउंट होगा, यानी कि ये मिश्र धन होगा। क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो अब कैसे करें इसको? देखिए रेट थोड़ी सी बहुत ज्यादा डाउन है, 4% है,
तो 4% इसका फ्रैक्शन बनाइए एक बार। 4% का आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 4 एकम और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 1/25। यानी कि प्रिंसिपल आप क्या लेंगे, तो इस 25 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 25 का मल्टीपल ले लोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और 2 साल दे रहा है तो भाई 25 का सीधे सीधे स्क्वायर ले लो प्रिंसिपल। या फिर इसको हम करते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो से कैसे करेंगे, देखिए पी कितना है 25, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26। पी कितना था 25, अमाउंट कितना होगा 26। 2 साल में पी कितना पहुंच जाएगा 625, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 676। खत्म। और 676 ही रुपए ही दिया है, तो 676 की वैल्यू कितनी है, 676 है, तो 625 की वैल्यू कितनी होगी, 676 बटा, दिख रहा है जी, 676 और गुना 625 जी। तो देखिए किसकी 625 की वैल्यू आपको बतानी, 676 बटा 676 गुना 625। 676 एकम काटेंगे तो 625 रुपए ही आ जाएगा ये आपका। अब मैं क्यों गया, क्योंकि रेट यहां पर देखिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थी, यानी ये छोटी है, आप कहेंगे 4%। जब अगर रेट आपकी जैसे 10% है, 8% है, 5% है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें 100 मानने पे। यहां पर 100 क्यों नहीं माना मैंने, 100 मान के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं 100 मान के नहीं कर सकते। जब रेट थोड़ी सी छोटी हो तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, पॉइंटों में चला जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर मान के करेंगे तो माना पी 10,000 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 10,000। अब देखिए 10,000 जब मानेंगे तो पहले साल में हमको 4% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 400 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरी साल में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,400। 4% की दर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 416। ये कितना आ जाएगा, तो ये 816 है ना। ये 816 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा 10,816। और 10,816 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 676 दी है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 10,000 की वैल्यू पूछ रहा है। 676 बटा 10,816 गुना 1,000। अब बस इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है, देखिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बस काटना है आपको। देखिए काटेंगे कैसे, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 0, 4 चौक 16। इसको काटेंगे 4 एकम 4, 2 बचा 27 हो गया, 4 छंग 24, 3 बचा 4 निमा 36। 13 से काटिए, 13 दूना 26, 1 10, 13 अट्ठे 104, 13 एकम 13 और 13 तिया 39। फिर 13 से, 13 एकम 13 से काटिए, 13 एकम कितना बचा 7, 13 छक 78 और ये 16 से काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 चौका 64, 16 छक 96, सॉरी 16 छक 96 और ये 10,000 होगा। 16 छक 96, 96 के अब कितना बचा 40, 16 दूना 32, 8 बचा 16 बन गया 80 और आंसर विल बी 625। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या डायरेक्टली आपको मिल गया, डायरेक्टली नहीं मिलता कैलकुलेशन तब भी करनी पड़ती, तो इसीलिए मैं आपको यहां पर इससे करवा दिया। ठीक है, दोनों मेथड आपको बता दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, तो अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे किसको, P4 प्रिंसिपल को, P4 प्रिंसिपल को। अब किसको कैलकुलेट करेंगे, तो अब करेंगे टाइम को, कि टाइम कैसे कैलकुलेट करें। टाइम बताना है आपको, क्या बताना है, टाइम बताना है।
है ना। टाइम बताना है, तो टाइम कैसे बताएंगे? प्रिंसिपल में तो मैंने बता दिया, आप लेट कर लो सीधे, और लेट करके फिर आप क्या कर दो, निकाल लोगे। टाइम में क्या करेंगे, तो टाइम निकालने का सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेट दी है, जो भी रेट दी है उसमें 100 जोड़ लीजिए, 100 और 5 105 बटा 100 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूना, छोड़ दीजिए यहीं पर इसको, 21 बटा 20। अब क्या करना है, अब करना है मुझे रेट निकालने के लिए A बटा P, बस A बटा P से रेट निकलेगी आपकी। A बटा P करना है, A कितना है मेरे पास, तो 3307 रुपये 50 पैसा बटे 3000। दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो लगा लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा, 3375 बटा 30, काट लीजिए। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब कुछ भी बनेगा, किस संख्या का बनेगा तो वो यहां से देखेंगे। हमको क्या लाना, 20 बटा 21 की फॉर्म में लाना, चाहे वो स्क्वायर बने 20 बटा 21 का, सॉरी 21 बटा 20 का, चाहे क्यूब बने, चाहे आपका कुछ और बने, लेकिन किसकी फॉर्म में आएगा, ये 21 बटा 20 की फॉर्म में आएगा। काटिए, 3 से ही काट लीजिए, 3 एकम, नीचे क्या बचेगा 10,000, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब किससे काटेंगे, 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 चौक 4, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 एकम, क्या आ गया 441 बटा 400। और 400 आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, 20 का। अब 400 अगर 20 का वर्ग है तो ये 21 का एक वर्ग होगा, बिल्कुल 21 बटा 20 का ये क्या हो गया, स्क्वायर। और जो ये पावर आई यही क्या है आपकी टाइम, तो टाइम कितना 2 है, जो पावर आएगी वही आपका क्या हो जाएगा टाइम। तो टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बेस क्या बनेगा आपका। तो जो भी रेट दी है, जो भी रेट दी है उसको किस में जोड़ दीजिए, 100 में जोड़ दीजिए। अगर यहां 10% होता तो 110 बटा 100 करता, क्या बेस बनेगा मेरा 11 बटा 10 बनेगा। अब 11 बटा 10 की पावर 3 भी आ सकती, 11 बटा 10 की पावर 4 भी आ सकती, 11 बटा 10 की पावर 5 भी आ सकती, 11 बटा 10 की पावर 1 भी आ सकती। जो पावर आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे, तो वो आपको मिलेगी E अपॉन P से, E अपॉन P से। चलिए देखते अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने वर्षों में 2000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2662 रुपए हो जाएगा। ये क्या है, ये आपको अमाउंट दिया है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है तब भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए अमाउंट। अगर सपोज दैट मैं यहां पर क्या दे देता, यहां पर मैं 662 रुपए क्या होता दर से चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपए हो जाएगा, तो मैं अमाउंट निकालता। अमाउंट कैसे निकालता, अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो P प्लस CI, P प्लस CI, यानी कि 2000 रुपए दिए थे और 662 रुपए हमको ब्याज का मिल रहा था, तो यानी कि 2662 रुपए। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। मैंने क्या बताया कि बेस क्या बनेगा मेरा, मुझे पता है टाइम कैसे निकालना, A अपॉन P करके टाइम निकलेगा। मैंने कर दिया 2662 बटा 2000। लेकिन मैं कब तक इसको सॉल्व करूं, कब तक, किसका बेस बनाना, तो वो यहां से देखना है 110 बटा 100, यानी कितना बेस लाना, 11 बटा 10 का। काट लीजिए, 2 से ही काट लीजिए, 2 एकम और 2 एकम, 2 तिया 2 तिया 2 एकम। क्या आप कुछ कट रहा है, नहीं। 1331 बटा
1000। और ये 10 के बेस में देखिए 11, ये 10 का क्या है क्यूब, तो ये किसका क्यूब होगा 11 का, और बिल्कुल सही है 11/10 का क्या है ये क्यूब। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 3 ईयर। क्या हो जाएगा 3 ईयर, क्या हो जाएगा ये आपका। तो यही क्या है आपका टाइम निकालने का फार्मूला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी मूल राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए होगा। क्या बताना, प्रिंसिपल निकालना। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2015 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे इतना इजी, हाँ बिल्कुल इतना इजी, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब ट्री मेथड से आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे करना है तो मैं आपको बता चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट अपना, कि हम टी मान लेंगे। तो माना प्रिंसिपल, भाई दूसरे वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज या तो 2 वर्ष के हिसाब से मान लो कि 100 रुपए था। अब पहले साल में 100 रुपए पे 10% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 10 आया। दूसरे साल में प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप कहेंगे 110 रुपए होगा। 10% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बना 11। और यही 11 की वैल्यू आपको 132 रुपए दी है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, इस 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। 132/11 गुना 100, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 गुना 100, योर आंसर विल बी 1200 रुपए। देखिए अगर आप इसको ट्री मेथड से करते, तो ट्री मेथड से कैसे करते, 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10। 2 साल दिया, 100 आप क्या मान लेंगे, 100 आप पी मानेंगे। तो पहली साल दूसरी साल इस तरह से 1/10, 1/10 कितना ब्याज मिलेगा 10, यहाँ कितना मिलेगा 10। लेकिन इस 10 पे तो 10 ही रहेगा, लेकिन इस 10 पे क्या होगा 1/10 का और मिलेगा, तो कितना 1। तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज रहेगा, ये सेकेंड ईयर का ब्याज रहेगा। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो ये 11 रुपए। 11 की वैल्यू कितनी है 132। अब देखिए यहाँ सेकेंड ईयर तक तो अच्छा रहता, लेकिन जब थर्ड ईयर में आता है ना, तो थोड़ा सा आपको पता नहीं रहता कि किस पे 2 बार ब्याज लेना, किस पर तीसरी बार ब्याज लेना, किस पर 1 बार ब्याज लेना। तो क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा फंसता है। लेकिन ये मेथड ऐसा है, यूनिक मेथड है आपका, कहीं भी लगाइए हर जगह क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में आया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, राशि बताओ। क्या बताना है, मूलधन बताना है। 5% की दर है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने आपको 2 मेथड बताया, जिससे मना है उससे चले जाइए, रेशियो से करके दिखाते हैं। 5% है, रेट है आपकी 5%, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/20। अब रेट में देखिए 2 चीजें फ्रैक्शन जब बनाते हैं, 2 चीजें होती है, आपकी पी होती है, ये आपका इंटरेस्ट होता है ना। यानी कि 20 रुपए की राशि 21 रुपए हो जाएगी 1 साल में। फिर अगले साल अगर वो 20 रुपए ही देता, फिर 21 मिलेगा। फिर अगले साल वो 20 रुपए ही देता, फिर 21 मिलेगा 3 साल। तो 3 साल में उसने कुल कितना दे दिया, यानी कि 20 कितना 8000 रुपए। ब्याज कितना बनेगा, तो 21 21 441, और 21 की गुना कीजिए, तो 21 एकम 21, 2 21 चौक 84 और 2 86, 8 21 चौक 84, 8 92, तो 9261। ये क्या है, ये पी है, और ये क्या है आपका ए है। तो अमाउंट कितना बना 9261। प्रिंसिपल कितना है 8000, ब्याज कितना मिलेगा 1261 रुपए। तो ये 1261 की वैल्यू ही कितनी है 1261 रुपए। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिख रहा है, जो दिख रहा है
तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1261 बटा 1261 गुना 8000। कितना धन दिया था, तो 1261 से 1261 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8000 एकम 8000। कितना धन दिया था उसने, 8000 रुपए। कितना धन दिया था उसने, 8000 रुपए दिया था। अगर आप इसको लेट से करेंगे, मान के करेंगे, तब भी हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लिया आपने 1000 रुपए, है ना। अब क्या होगा, थोड़ा सा पॉइंटों में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 1000 गुना 5% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 50, है ना। ये हो जाएगा 1050 गुना 5 बटा 100। बस ये पॉइंटों में चला जाएगा थोड़ा सा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 525, सॉरी 5 धाम 50 और 25, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 52 रुपया 50 पैसा। ये 52 कितना हो जाएगा, 102, 1102 रुपए 50 पैसे गुना 5 बटा 100। अब मत काट देना, तो इस जीरो कोई वैल्यू नहीं है। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, जीरो की 5 एकम 5 और 5 एकम 5। पॉइंट ऑलरेडी एक था, तो ये 2 अंक खिसक जाएगा, ये आ जाएगा 55.12। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पॉइंटों में चला जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं आज का लास्ट, क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 2400 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2646 रुपए हो जाएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। यदि ब्याज क्या है, छमाही संयोजित हो। तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। और टाइम बताने के लिए आपको पता है A/P करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमको क्या है, ब्याज छमाही संयोजित करवा रहा है। तो बेस हमारा क्या बनेगा, बेस आप कभी ऐसा मत कर लेना कि 10% दिया है तो सीधे 110 बटा 100 कर लिया, बोले 11 बटा 10 ब्याज बनेगा, नहीं बनेगा ना। ये रेट जो होगी ये हाफ हो जाएगी आपकी, तो 105 बटा 100 आ जाएगा। और ये कितना बेस बनेगा, तो 21 बटा 20 का बेस बनेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि यहाँ पर ब्याज क्या है, छमाही संयोजित करवा रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें रेट देखनी है, रेट हमारी कितनी है, तो रेट हमारी है 10% की, और ये है वार्षिक। इसको छमाही करेंगे तो ये 5% की आ जाएगी छमाही। अब देखिए इसको करने की जरूरत नहीं, आप देखो और तुरंत कर दो छमाही 5%, 105 बटा 100 कितना, 21 बटा 20। हमको क्या निकालना है, टाइम। तो हमारा बेस बनेगा 21 बटा 20, यानी P और A का जो बेस होगा वो 20 और 21 का होगा। तो ये आ जाएगा कितना, 2646 बटा 2400। काट लीजिए, 2 से ही काटिए, 2 एकम 2 दूनी, जीरो का जीरो, 2 एकम 2 तिया, 2 दूनी 2 तिया। अब काटिए किससे, 3 से, 3 चौके 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम कितना आ गया बाबू, 441 बटे 400। और ये 400 किसका वर्ग है, तो ये आप कहेंगे 20 का। जब ये 20 का वर्ग है तो ये 21 का वर्ग होगा, बिल्कुल सिंपल। तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, यानी कि टाइम आपका आ जाएगा 2 ईयर। टाइम कितना आ जाएगा आपका, 2 ईयर। तो इस तरह से, सॉरी अब ये टाइम 2 ईयर नहीं आएगा, क्या आएगा, ये 2 छमाही, क्या आएगा, 2 छमाही, या ईयर में आएगा तो 1 ईयर। आंसर जिसमें दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन, जैसे आपको कैसे करके हम P निकालते, प्रिंसिपल निकालते हैं,
कैसे हम रेट निकालेंगे और कैसे हम टाइम निकालेंगे, इन तीनों चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।